बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉट गेट के बारे में स्टडी करेंगे। नॉट गेट होता क्या है, किस चीज़ से बनता है और ट्रांजिस्टर के थ्रू हम नॉट गेट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी करनी है। जैसा कि पेज के ऊपर मैंने लिखा हुआ है नॉट गेट और इन्वर्टर, इसको हम नॉट गेट और इन्वर्टर या फिर इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। डेफिनेशन देखें, इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट व्हेन द इनपुट इज़ लो एंड वाइस वर्सा। ये हमेशा इनपुट के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। इनपुट अगर लो होगी तो ये हमें आउटपुट पर हाई देगा, और अगर इनपुट हाई हुई तो ये हमें आउटपुट पर लो देगा। दूसरी डिफिनीशन देखें, इनपुट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड ऑन द आउटपुट, कि हम इनपुट को आउटपुट पर हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि इनपुट के अपोजिट स्टेट आपके पास आउटपुट पर आएगी। ये डिफिनीशन लिखने के बाद अब मैं इसका लॉजिक सिंबल बनाता हूँ। लॉजिक सिंबल जो लॉजिक सिंबल होता है इसका, क्योंकि इसकी एक ही इनपुट होती है, तो ये हमारे पास इन्वर्टर का लॉजिक सिंबल होता है। इसकी इनपुट को अगर मैं ए कह दूँ, इसकी आउटपुट आपके पास वाई होती है। तो ये हमारे पास इन्वर्टर का या नॉट गेट का लॉजिक सिंबल होता है। और बूलियन एक्सप्रेशन जो इसकी होती है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो आपके पास होती है y इज़ इक्वल टू इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। y इज़ इक्वल टू इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। इनपुट अगर 1 हुई तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, और अगर इनपुट आपके पास 0 हुई तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। देखें, मैं यहाँ पर कहता हूँ ये आपके पास इसकी दो ही स्टेट्स होंगी। एक, इनपुट के ऊपर अगर मैं 1 अप्लाई करूँ, ये अगर मैं इसके ऊपर a इज़ इक्वल टू 1 करता हूँ तो ये आपको आउटपुट के ऊपर 1 का कॉम्प्लीमेंट और 1 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 0 होता है। इसी तरह दूसरी स्टेट में आपने ये इन्वर्टर बनाया, इसकी इनपुट को a इज़ इक्वल टू 0 रखो, तो आपके पास 0 का कॉम्प्लीमेंट और 0 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 होता है। ये आपके पास सिंपल सा है। बस आउटपुट को इन्वर्ट करने के लिए हम लोग नॉट गेट इस्तेमाल करते हैं, और ये जो नॉट गेट होता है इसको हम बूलियन अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मैं ट्रुथ टेबल भी बना लेता हूँ। ट्रुथ टेबल को देख लें, एक आपके पास इनपुट का कॉलम है और दूसरा आपके पास आउटपुट y और इनपुट आपके पास a है। तो इनपुट यहाँ पर देखें, इनपुट जब 0 हुई तो आपके पास आउटपुट हाई हो गई, और जब इनपुट आपके पास हाई है तो उस वक्त आउटपुट लो हो जाती है। बस ये सिंपल सा काम है, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के साथ भी इसकी रिजेम्बलेंस है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के ज़रिए इसको बनाना चाहूँ कि हम इसको इलेक्ट्रिकली कैसे बनाते हैं, तो एक छोटा सा सर्किट है वो भी साथ में बता देता हूँ, और फिर इसको हम ट्रांजिस्टर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी आप देख लें नॉट गेट की। एक सिंपल सा सर्किट बनाया हुआ है, एक लैंप है और उस लैंप को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है। अब देखें, जब तक ये स्टेट रहेगी सर्किट की, स्विच मतलब ओपन रहेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये करंट यहाँ से होता हुआ लैंप से पास करेगा और वापस बैटरी को चला जाएगा। तो इस सूरत में ये जो सर्किट है ये आपके पास जस्ट एक सीरीज सर्किट है जिसमें हम बैटरी के साथ एक लैंप कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब आपके पास ये वाली सिचुएशन होगी, स्विच ओपन हमें पता है वो डिजिटल सर्किट्स में 0 को शो करता है। तो ए की वैल्यू इस वक्त अगर आपके पास 0 है तो ये जो y मैंने लिखा हुआ है ये आउटपुट है जो कि लैंप को शो करती है। तो लैंप इस वक्त आपके पास ऑन स्टेट में है, तो हम कहेंगे जब इनपुट a 0 हुई तो आपके पास लैंप ग्लो करता है। हम इनपुट नहीं दे रहे तो उस वक्त लैंप आपके पास ग्लो कर रहा है। अब अगर मैं स्विच को क्लोज कर लूँ तो तब क्या होगा, स्विच आपके पास क्योंकि एक सिंपल वायर के तौर पर बिहेव करता है, तो जब इस स्विच को आप क्लोज करेंगे तो इट मीन्स मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्टली आपस में जोड़ लिया। तो इस पाथ की रेजिस्टेंस इस पाथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि करंट फ्लो करता है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ की तरफ, तो ये एकदम दोनों वायर आपस में शार्ट हो जाएंगी और सारा करंट यहाँ से होता हुआ बैटरी को चला जाएगा और इस तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब इस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो लैंप ऑन था वो आपके पास ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू 0 होगी।
इसको यूँ समझें जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हो तो बाकी जो बल्ब होते हैं या जो भी डिवाइस चल रहा हो वो ऑफ हो जाते हैं। तो उनके ऑफ होने का मतलब ये होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं और उस पाथ की रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है, सारा करंट उस पाथ से फ्लो करता है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑफ हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी सेम रूटीन है, हम फेज़ और जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव इसको डायरेक्टली आपस में जोड़ रहे हैं और करंट इस पाथ से फ्लो करेगा। अब हम इसके साथ देखते हैं कि हम ट्रांजिस्टर के ज़रिए नॉट गेट कैसे बनाते हैं, और ये प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर एज ए इन्वर्टर। हम ट्रांजिस्टर को इन्वर्टर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देख लें। ट्रांजिस्टर नॉट गेट की फिगर मैंने ड्रा कर ली है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, उसको कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में लगाया, बेस पर रेजिस्टर लगाया आरबी और इसके कलेक्टर पर जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो आरसी है। अब देखें, मैं इस ट्रांजिस्टर की बेस को यूज़ करूँगा एज ए इनपुट और इसके कलेक्टर से मैं आउटपुट लूँगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट इस पॉइंट के ऊपर मैंने आउटपुट लेनी है और इस आउटपुट वोल्टेज वी आउट को मैंने वाई कह दिया। मतलब ये जो आउटपुट वोल्टेज आएगी ये हमारे पास वाई है, आउटपुट है, और ट्रांजिस्टर की बेस को हम इनपुट के तौर पर यूज़ करेंगे। अब देखें, फंक्शन को अंडरस्टैंड करें। अब हमने नॉर्मल ऑपरेशन के लिए एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करना है। अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, और अगर एमिटर बेस जंक्शन इसका फॉरवर्ड बायस नहीं होता तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर फिर इस फिगर को ड्रा करता हूँ 2 मरतबा। ये आपने VCC, ये हमने एक रजिस्टर लगाया, ये RC, और ये मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ये, और यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला आपके पास ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड, ये आउटपुट वोल्टेज वी आउट जिसको मैंने वाई कह दिया। अब यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है और ये ट्रांजिस्टर का एमिटर है। ये इस फिगर को मैं कह देता हूँ है। दूसरी फिगर मैं यहाँ पर फिर ड्रा करता हूँ, ये वाला पॉइंट आपके पास VCC, ये रेजिस्टर आ गया कलेक्टर रेजिस्टर, और इस पॉइंट के ऊपर आपने ये लिया, इसको मैं ले लेता हूँ ये, और यहाँ पर हम इस पॉइंट को कर लेते हैं ग्राउंड, और ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज मेजर करेंगे वी आउट, इसको हम वाई कहते हैं। ये इसका कलेक्टर और ये एमिटर, ये रेजिस्टर RC, और इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज लगी हुई है ये VCC है। सिमिलरली दिस इज RC एंड दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद VCC। इस फिगर को मैं कह देता हूँ ये B है। अब इस ट्रांजिस्टर के फंक्शन को हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम एज अ इन्वर्टर कैसे यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट जो मैं गैस लेता हूँ, मैं कहता हूँ व्हेन A इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स आप पॉइंट A को 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। पॉइंट A को 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करने का मतलब कि आप ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते। तो जब हम ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते तो ये अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का है तो इसके एमिटर बेस जंक्शन को जो फॉरवर्ड बायस होने के लिए वोल्टेज चाहिए वो मोर देन 0.7 वोल्ट है। तो एज ए रिज़ल्ट इसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो इस केस में व्हेन A इज इक्वल टू 0 वोल्ट, तो जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर जो होगा, ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ स्टेट। तो इस वक्त ये जो ट्रांजिस्टर है ये कट ऑफ स्टेट में होगा। तो अगर ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होगा तो ये अपने कलेक्टर और एमिटर के दरमियान एक ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। इस बात का हमें पता है कि जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में होता है तो ये कलेक्टर और एमिटर के दरमियान आइडियली एक ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान ये स्विच आपके पास ओपन हो जाएगा, और स्विच जब ओपन होगा तो इस तरफ जो करंट है आई कलेक्टर से एमिटर की तरफ नो करंट विल फ्लो, तो कलेक्टर से एमिटर की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इस पॉइंट से देखें,
जो VCC के साथ ये पॉइंट कनेक्ट है, तो करंट यहाँ से होता हुआ इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है ये जब यहाँ से ओपन हो गया तो इस रजिस्टर के क्रॉस, इस सिचुएशन में इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि करंट इस तरफ भी फ्लो नहीं करता, आगे आपके पास करंट पाथ कंप्लीट नहीं है। तो इस मैं अगर वोल्टेज को इस पॉइंट पर मेजर करूं जब रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो ये जो VCC है, ये वाली सारी वोल्टेज मुझे इस पॉइंट पर मिलेगी। तो इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब आप मेजर करोगे तो V आउट आपके पास VCC के बराबर आएगी। तो इस केस में आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है V आउट, ये आपके पास VCC के बराबर होगी। तो इस हाई वोल्टेज को, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में हम VCC को 1 लेते हैं आपके पास, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी 1 होगी। या अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक LED लगा लूँ, इस LED को मैंने इस पॉइंट पर कनेक्ट कर लिया, इस LED को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो अब ये वाला करंट का पाथ कंप्लीट हो गया, इस तरफ से करंट होता हुआ नीचे आएगा, इस LED से फ्लो करेगा, एज रिज़ल्ट LED ऑन हो जाएगी और आपके पास आउटपुट Y हाई हो जाएगी। इस वक्त हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। अब दूसरा केस हम देखते हैं, when A इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, ये VCC कि जितनी वोल्टेज आप कलेक्टर के ऊपर VCC है, उतनी ही वोल्टेज के साथ जब आप ट्रांजिस्टर के बेस को कनेक्ट कर देंगे तो एज रिजल्ट क्या होगा, ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन रीजन, ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन स्टेट में। ट्रांजिस्टर किस में आएगा, सैचुरेशन में। और ये आपके पास जो इस सैचुरेशन रीजन में आएगा, तो हमें इस बात का पता है कि ट्रांजिस्टर जब सैचुरेशन में होता है तो आइडियली ये कलेक्टर और एमिटर के दरमियान एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर देख लें दूसरी फिगर में, ये एमिटर, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान आप इस स्विच को क्लोज कर लेंगे। तो जब हमने यहाँ पर स्विच को क्लोज किया तो अब हमें पता है यहाँ से करंट इस तरफ आएगा और करंट यहाँ से डायरेक्ट फ्लो करता हुआ ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर और एमिटर शॉर्ट हो गए, तो सारा करंट यहाँ से यूँ डायरेक्ट फ्लो करेगा। तो जब ये करंट यूँ डायरेक्ट फ्लो करता है, VCC से ग्राउंड तक करंट के पास में एक ही रजिस्टर है, तो सारी वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगी। तो इस पॉइंट पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, तो जब आप वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाएंगे, इस पॉइंट के दरमियान विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्ट मीटर लगाया, तो ये वोल्ट मीटर आपको 0 रीडिंग शो करेगा। या अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पर ये LED लगा लूँ और इस LED को ये ग्राउंड कर लूँ, तो इस केस में LED ग्लो नहीं करेगी, क्योंकि करंट जो है यहाँ से डायरेक्ट सीधा ग्राउंड हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट Y जो है ये 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास LED का ग्लो ना करना 0 को शो करता है, और LED जब ग्लो करती है तो हम कहते हैं कि ये 1 हो गई है। तो यहाँ पर देखें, इनपुट जब लो हुई उस वक्त आउटपुट हाई है, और जब इनपुट आपके पास हाई हुई उस वक्त हमारे पास आउटपुट लो है। तो ये हम ट्रांजिस्टर को, जो IC होती है इन्वर्टर की, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता है एज अ इन्वर्टर। इनपुट जब देते हैं तो आउटपुट नहीं होती, और जब इनपुट नहीं देते तो उस वक्त आउटपुट एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास बेसिक इन्वर्टर होता है जिसको हम नॉट गेट कहते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके इन्वर्ट फंक्शन एंड आर और नॉट के इन्वर्ट फंक्शन को स्टडी करेंगे।